So welcome to the yet another episode of You versus You. This is episode 7. अभी कोई live है नहीं फिलहाल. मोनिका, हम जब तक we'll share the live link on our profiles, उसके बाद हम start करते हैं. तब तक लोग भी थोड़ा जुड़ जाएंगे. Sure. Done. Great. Okay. So नमस्ते सबको. मेरा नाम सोनाली पांडे है और आप देख रहे हैं You versus You का 7वां एपिसोड. मेरे साथ है आज की स्पेशल गेस्ट, द वेरी स्ट्रॉन्ग मोनिका पवार. वेलकम मोनिका. Thank you so much for joining. Thank you, Sonali. Thank you so much for just inviting me. Yeah. So yeah, तो मोनिका का एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं देना चाहूंगी. So Monica is a mechanical engineer. She is a business student by profession and dancer by passion. चंबा के पहाड़ों में मोनिका पवार का नाम बहुत ही ज्यादा फेमस है क्योंकि वो एक बहुत ही नेक काम करती है जो कि है मशरूम फार्मिंग. और एक और वजह है जो है वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराती है वहां पे जरूरतमंद लोगों को. तो ये बहुत ही अच्छी बात है मोनिका. और मैंने जब आपके बारे में ये सुना था, मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी ये जानने के लिए कि मोनिका अपनी पूरी जर्नी शेयर करे मेरे साथ. तो लेट्स स्टार्ट मोनिका. हम पहले आपसे ये जानना चाहेंगे मोनिका, पहले आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, आप अपने वर्जन में मोनिका पवार क्या है आप बता दीजिए. Well, thank you, Sonali. Thank you so much for this kind introduction. मैं वैसे तो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी तो नहीं हूँ जिस हिसाब से आपने डिस्क्राइब किया, बट येस, आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर बाय एजुकेशन एंड अ फार्मर बाय प्रोफेशन. तो प्रोफेशन में अगर बोलूँ तो आई एम एन एंटरप्रेन्योर ऑल्सो, तो जिसमें मैंने मशरूम फार्मिंग को एक प्रायोरिटी लेके एक स्टार्टअप शुरू किया है. मैंने अपना एजुकेशन और नॉर्मल सा एक बीटेक करके, एक नॉर्मल सी प्राइवेट जॉब करके, एक नॉर्मल सी लाइफ जीने के बाद ये एक इनिशिएटिव लेने का सोचा था, एंड दैट इज ऑलमोस्ट 2.5 years बिफोर. तो अपना ये स्टार्टअप किया है एंड नाउ आई एम अ प्रोफेशनल फार्मर, आई मस्ट से. Yeah, which is great. So मोनिका, at what time आपने डिसाइड किया कि आपको अपनी जॉब से एक एंटरप्रेन्योर बनना है और आप अपनी जॉब दोबारा, मतलब आप जॉब छोड़कर, वो कौन सा टाइम था जब आप अपनी जॉब छोड़कर वापस आना चाहती थी अपने पहाड़ों में और आप अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहती थी? देखो, ऐसे कोई पर्टिकुलर टाइम तो नहीं होता कभी, लेकिन हाँ मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ऐसा बहुत सारे पॉइंट्स आए हैं लाइफ में when I was in my private job and I used to think कि I was actually working in Delhi. So Yeah. I always thought कि मैं इतने दूर घर से, and whenever I wanted to visit my family, my mother, my home, so I have to travel a lot. and मैं हमेशा हम बाहर opportunities ढूंढते हैं, जहाँ पे हैं वहाँ रह के हम opportunities क्यों नहीं create कर सकते. So that was the first and foremost thing for me, जिसकी वजह से मैंने ये इनिशिएटिव लेने का सोचा, और जिसकी वजह से मैंने सोचा कि अगर अपॉर्चुनिटीज़ बाहर हो सकती हैं तो हम अंदर रह के जहाँ पे हम हैं, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, वहाँ पे भी हम क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज वी आर क्वालिफाइड इनफ. एंड या दैट वाज द पॉइंट जहाँ पे मैंने सोचा कि ठीक है, अब बहुत हो गया, नाउ लेट्स ट्राई समथिंग. अगर होता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो कोई नहीं, दोबारा से उस ट्रैक में चले जाएंगे. सो पर बहुत होपफुली अभी अच्छा तक तो लगता सब है, ठीक है. बहुत अच्छा लगता है मोनिका ये सोचकर, ये देखकर कि ऐसे लोग हैं अभी जो एक्चुअली ये सोचते हैं कि अपने टाउन के लिए कुछ करते हैं, अपनी जगह के लिए कुछ करते हैं. क्योंकि ज्यादातर होता है ना कि हम गो विद द फ्लो, एक बस जो फ्लो चला मार्केट में, ट्रेंड चला, उसी के हिसाब से बस चलते जाते हैं. तो एक इंजीनियरिंग करी, उसके बाद जॉब पे वापस जॉब ले ली. तो वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंड ही वो कर सकता है जो आपने किया, एंड वी आर रियली प्राउड ऑफ इट. एंड मोनिका, व्हाई मशरूम फार्मिंग, व्हाई नॉट एनी अदर थिंग? मतलब किसी और में फार्मिंग क्यों नहीं? व्हाई डिड यू लाइक चूज मशरूम? यहाँ पे मैं सोनाली आपको थोड़ा सा करेक्ट करूंगी. इट्स नॉट जस्ट अबाउट मशरूम फार्मिंग. आई वुड से दैट द राइट क्वेश्चन विल बी व्हाई फार्मिंग. So Yeah, yeah, first and foremost thing is I had so many options, obviously,
बिकॉज मैंने तो जॉब छोड़ दी थी तो मैं किसी भी लाइन में जा सकती थी। बट द थिंग इज कि फार्मिंग ही क्यों चूज किया। द प्लेस जहाँ से मैं रहती हूँ या जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ, इट इज़ एक्चुअली अ गोल्ड माइन, आई मस्ट से। एंड ये चीज़ें डिस्कवर नहीं होती, ये चीज़ें एक्सप्लोर्ड नहीं होती, और ऐसे ही रह जाती हैं बस, बिकॉज हम लोग तो बाहर हैं, एंड बाहर हम एक ही चीज़ पे डिपेंडेंट हैं कि ठीक है हमने इंजीनियरिंग कर लिया, हमने बीटेक कर लिया, हमने एमबीए कर लिया, नाउ विल बी लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज आउट, राइट। सो मैं अगर गोल्ड माइन की बात करूं और पहाड़ों की बात करूं और उत्तराखंड की बात करूं, तो यस ऑफ कोर्स यहाँ पे इतने रिसोर्सेज हैं जिसका यूटिलाइजेशन अगर किया जाए तो आप काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं किसी भी फील्ड में। सो व्हेन वी टॉक अबाउट फार्मिंग, तो फार्मिंग दिस इज एन ऑब्वियस आंसर जो हर कोई एक्सपेक्ट करता है। ठीक है, इफ आई से कि मेरा हमेशा से इंटरेस्ट रहा है फार्मिंग में, so that is an obvious answer and वो रहा है, that is why I have chosen that field. But there is one another answer to that कि एक छोटी सी चीज है जो मुझे लगा है कि फार्मिंग जो प्रोफेशन है दैट इज सो अंडररेटेड इन आवर कंट्री, सो अंडररेटेड दैट नोबडी वांट्स टू टॉक अबाउट इट, सो अंडररेटेड कि हमारे कभी पेरेंट्स हमें मोटिवेट नहीं करते कि ठीक है मेरा बेटा जो है फार्मर बनेगा या मेरी बेटी जो है फार्मिंग में जाएगी। सो दिस वाज द थिंग कि जस्ट बिकॉज सी वी नो दैट इंडिया इज अ लैंड ऑफ फार्मर्स, राइट। सो हमें पता है कि फार्मिंग एक बहुत ही बेसिक चीज़ है हमारी कंट्री के लिए, जिससे हम लोग हमारा डेली लाइफ चलाते हैं, राइट। बिल्कुल। हम लोग रोज वेजिटेबल वेंडर्स के पास जा रहे हैं, फ्रूट वेंडर्स के पास जा रहे हैं, हम चीज़ें परचेज कर रहे हैं, बट हम बैक एंड में क्या है या ये आता कहाँ से है कभी ये सोचते नहीं है। तो वो एक छोटी सी चीज़ है कि अगर हर कोई सोचे, हर कोई करे, तो शायद हमारा वो एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो भी बिल्डअप हो सकता है, शायद वहाँ पे भी डेवलपमेंट हो सकता है जिसकी ज़रूरत एक्चुअली में है हमें। So that is the one reason, that is why I chose this sector as a profession कि ठीक है फार्मिंग में जाएंगे एंड वी आर, आई कैन कॉल माई सेल्फ अ लिटरेट फार्मर, आई हैव अवेयरनेस एंड आई कैन डू एनीथिंग जो आजकल की जनरेशन करती है, एक आजकल का यूथ कर सकता है। तो मैं फार्मिंग को उससे कनेक्ट करके एक एग्रीकल्चर को नए लेवल पे पहुंचा सकती हूँ। सो दैट वाज द थिंग कि आई चोज फार्मिंग, राइट। नाउ योर क्वेश्चन वाज व्हाई मशरूम फार्मिंग। So mushroom farming is actually a kind of technical farming, जिसपे हम actually देखते हैं कि it's an indoor farming, right? तो वो पूरी टेक्निकल होती है, उसमें काफ़ी मशीनरीज का इन्वॉल्वमेंट होता है, एंड इट्स टोटली डिपेंडेंट ऑन आर्टिफिशियल वे ऑफ प्रोवाइडिंग टेम्परेचर एंड मॉइस्चर टू दी मशरूम्स, राइट। सो वो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लगा, एंड इट्स लाइक you can grow it anywhere at any point of time, at any season, it throughout the year. मतलब आपको सोचना नहीं पड़ेगा उस चीज़ के लिए कि नहीं अभी तो सीज़न नहीं है, मैं ये कल्टीवेट नहीं कर सकता, या फिर जस्ट बिकॉज ऑफ सम बाउंडेशंस, मेरे यहाँ पे गर्मी है, मेरे यहाँ पे सर्दी है, मेरे यहाँ स्नोफॉल होता है, तो उन बाउंडेशंस की वजह से कहीं ना कोई लिमिटेशंस आ जाती हैं हमारे, हम जो भी लेके चलते हैं। सो मशरूम इज समथिंग जिसकी वजह से वो लिमिटेशंस भी हमारी सारी हट गई, और मेरे पास एक बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट आ गया दैट फाइन आई कैन डू दिस थ्रू आउट द ईयर, आई डोंट हैव टू थिंक कि अभी होगा नहीं होगा, एंड कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो हर फार्मर को परेशान करते हैं, वो मेरे लिए हट चुका था बिकॉज इट वाज एन इंडोर फार्मिंग। सो या ओके, दैट्स ग्रेट मोनिका। और ये थॉट ही बहुत अच्छा है सुनने में कि आपने एक्चुअली फार्मिंग चूज किया। सबसे पहले तो सच में फार्मिंग चूज करना इज अ वेरी ब्रेव ऑप्शन, क्योंकि और आपने ये किया उसके लिए सल्यूट। बट मेरा क्वेश्चन ये भी होगा, जब आपने ये स्टार्ट किया था मोनिका, तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई इंसान अगर कोई नई चीज लेता है अपने प्रोफेशन में, तो उसमें बहुत ज्यादा चैलेंजेस भी आते हैं। स्टार्टिंग में आपने वो कौन से चैलेंजेस थे जो बहुत ज्यादा फेस किए थे और जिनसे निकलने में थोड़ा वक्त लगा था, और कुछ चैलेंजेस जो अभी भी आप फेस कर रहे हो रिलेटेड टू मशरूम फार्मिंग और सिर्फ फार्मिंग
for that matter. Okay, see, challenges की अगर बात की जाए तो I guess it's been 2.5 years me doing this business, but still I Yeah, face so many challenges and it will be keep going on because agreed. आपको हर लेवल पे आपको कुछ नया चैलेंज मिल जाता है. But yes, initially जिस चैलेंज की आप बात कर रहे हैं, I actually faced a lot of them. First thing is the place I started it, it's kind of a small town. सो यहाँ पे खुद का एक बिजनेस करना और इतना बड़ा रिस्क लेना खुद में ही बहुत बड़ी बात होती है. सो यू नो व्हेन आई लेफ्ट माय जॉब एंड स्टार्टेड डूइंग इट, सो आई लिटरली एवरीबडी वाज अपोजिंग मी एंड एवरीबडी वाज लाइक क्यों छोड़ा, अच्छा जॉब था, बाहर कर रही थी जॉब और इस पे तो कोई नहीं है रिजल्ट, कोई आउटपुट नहीं होता, इंजीनियरिंग के बाद खेती क्यों चूज कर रहे हो. तो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट आई यूजुअली गो थ्रू. बट इसके Hmm. अलावा जो मेजर चैलेंजेस थे जो मुझे फेस करने पड़े वाज फर्स्ट थिंग कि दिस सोसाइटी जहाँ पे लड़कियों को ऑब्वियस सी बात है एज अ बिजनेस Hmm. पर्सन नहीं देखा जाता. So हाँ. in that matter, I don't want to make this a gender discrimination wala topic, but yes, of course we have to face such things It's as still well. there. I agree. Yeah, it's still there. And सबसे बड़ी बात है कि जिस सोसाइटी में जिस छोटे लेवल के सोसाइटी से हम लोग आते हैं या मैं अभी काम कर रही हूँ, वहाँ पे बहुत डिफिकल्ट होता है ये सारी चीज़ें मैनेज करना. एंड सेकेंड थिंग इज कि इनिशियली जैसे मशरूम फार्मिंग की आप बात करें तो इट्स नॉट दैट मच ऑफ ट्रेंडिंग कॉन्सेप्ट. अब जाके कहीं पे थोड़ा बहुत लोगों को नॉलेज हो रहा है मशरूम का, सो पीपल आर लाइक फाइन दे वांटेड टू नो मोर अबाउट दे वांट टू नो मोर अबाउट मशरूम. बट द थिंग इज Yeah. कि अभी तक ये इतना ट्रेंडिंग कल्टीवेशन प्रोसेस नहीं बना है. सो जब आप इनिशिएट करते हो कोई चीज़ तो उसको प्रमोट करना और उस चीज़ को एडवर्टाइज करना, ये काफ़ी चैलेंजेस आए हैं और अब तो इट्स काइंड ऑफ नॉर्मल नाउ. एंड काफ़ी लोगों को यहाँ पे पता भी चल गया है ठीक है लड़कियां भी कर सकती हैं. तो मुझे देख के काफ़ी लोग और जो करना चाहते थे बट किसी रीज़न की वजह से नहीं कर पा रहे थे, नॉट जस्ट लड़कियां बट बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे यूथ्स हैं मेरे तरह के जिनका बिल्कुल भी मन नहीं है प्राइवेट जॉब का. सो दे केम बैक, जिन्होंने माइग्रेशन किया हुआ था, दे केम बैक एंड नाउ दे आर डूइंग देयर ओन बिजनेस इवन रिलेटेड टू एग्रीकल्चर और नॉट रिलेटेड टू इट. बट येस थोड़ा बहुत मोटिवेशन एक मिल जाता है कि चलो किसी ने शुरू किया तो येस वी कैन डू हाँ. दैट. नहीं, बिल्कुल नहीं, आप सही बोल रहे हो बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं और पता है उस स्टिग्मा से बाहर आना बहुत जरूरी होता है अगर आपको ग्रो करना है लाइफ में. तो क्योंकि अगर आप वही सोचते रहे और वही सोचने लगे उन लोगों के बारे में तो आप आपके काम में कहीं ना कहीं हिंड्रेंस आती है. बट आपने एक तरीके से उनको उनको अपना पिलर मान के कंस्ट्रक्टिव तरीके से लेके आप आगे बढ़े, तो दैट्स अमेजिंग. और मोनिका, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि मैंने सुना है और मतलब आपने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की हैं काफी लोकल्स के लिए वहां पे. तो उसके बारे में आप कुछ बताओ कि वो फीलिंग क्या होती है जब आप एक जॉब छोड़ के एक्चुअली किसी और को जॉब आप दे पाते हो. तो वो फीलिंग बहुत अमेजिंग होती है नो. तो आप उस को शेयर करो. और ये भी कि उनको ये चीज मिलने के बाद अगर आप उनको रोजगार प्रोवाइड कर रहे हो तो उसके बाद वो उनका टेक अवे क्या होता है इस चीज पे. तो आप इस चीज के बारे में थोड़ा बताओ. सी फर्स्ट थिंग इज कि यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि कोई कंपनी है ही नहीं. सो इट्स लाइक नॉट जस्ट मशरूम फार्मिंग बट यहाँ पे जनरली नॉर्मल एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी भी नहीं होती किसी के पास. लाइक एम्प्लॉयमेंट, अगर मैं एम्प्लॉयमेंट की बात करती हूँ तो नहीं है किसी के पास ऑप्शन. सो हम्म. एवरीबडी इज लुकिंग आउट फॉर दैट अपॉर्चुनिटी, राइट. तो उस या. ऑप्शन को क्रिएट करना और उस ऑप्शन को लाना कि ठीक है फाइन वी कैन बी हेयर, वी कैन स्टे हेयर एट होम एंड yes we can get some job out of it. तो फीलिंग तो अच्छी होती है, थोड़ी सी डरावनी भी होती है बट अच्छी होती है. डरावनी इन द सेंस दैट
यस, हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब बढ़ जाती है, जैसे मान लो अगर मैंने कोई बिजनेस शुरू किया है, इनिशियली आई डिड एवरीथिंग ऑन माई ओन, बी दैट बी प्रोडक्शन फेज, बी दैट बी सप्लाइंग ऑफ मशरूम्स, तो मैं या मार्केटिंग से लेके सारा पार्ट खुद ही संभाल रही थी. But then when I started employing people, and when I uh, asking for working with me, तो वो एक काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला फेज आ जाता है, जहाँ पे अब आपके पास पीछे जाने का ऑप्शन नहीं होता, बस आगे बढ़ने का ही ऑप्शन होता है. तो उसमें यस, इट्स वेरी एक्साइटिंग थिंग टू डू. और अभी तो कोशिश ये है कि जितने ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकें, और सिर्फ अपने आप ही जनरेट नहीं करना. सो व्हाट आई डू इज़ जनरली ट्रेनिंग भी, मशरूम का ट्रेनिंग भी देती हूँ. तो काफ़ी ऐसे इंटीरियर विलेजेस में विलेजर्स को जाके, लोगों को जाके नॉर्मली मोटिवेट करके उनको ट्रेन करना, दैट यस, यू योरसेल्फ कैन बी सेल्फ एम्प्लॉयड एज वेल एज एम्प्लॉय अदर पीपल, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकते हैं, है ना. तो वो सारी चीज़ें हैं. सिर्फ मैं ही नहीं, अगर मेरे साथ और भी लोग जुड़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि एम्प्लॉयमेंट वाला इशू भी थोड़ा कम होगा, माइग्रेशन का इशू कम होगा. एंड अभी आप देख ही सकते हैं, जैसे पेंडेमिक का टाइम चल रहा है, तो उस वक्त काफ़ी ऐसे लोग हैं जो माइग्रेट किए हुए थे, वो वापस अपने घर आ रहे हैं. So बिल्कुल coming back to home and without any option, they're just they're like कि हम लोग अब आगे क्या करें, हमारे बिल्कुल पास ऑप्शन नहीं है, हमारे हाथ से रोजी रोटी छीन चुकी है, हम लोगों के पास कमाने का कोई जरिया नहीं है. सो जस्ट टू मेक दिस क्लियर कि सिर्फ एक इंसान से नहीं हो सकता. सो एवरीबडी नीड्स टू, दे कैन बी सेल्फ एम्प्लॉयड, वो अपने आप से कर सकते, ज़रूरी नहीं कि हर किसी को एम्प्लॉयमेंट देना है. बट येस, ऑब्वियसली अगर आगे काम बढ़ता है तो आप एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर सकते हैं. तो काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें हैं इससे जुड़ी हुई. तो आप एक्चुअली लोगों को पहले ट्रेन करते हो, नियरेस्ट विलेजेस में जाके ट्रेनिंग देते हो. मैंने वीडियोस भी देखी हैं आपकी काफी सारी, जिसमें आप उन्हें लिटरली बता रहे हो कि फिर आप करके भी दिखा रहे हो प्रैक्टिकली कि इस तरीके से की जाती है चीजें वाइल ग्रोइंग मशरूम्स. तो दैट्स ग्रेट. आप एक्चुअली लोगों को उस लेवल तक लाना चाह रहे हो जहाँ पर वो खुद लीडर बन सकते हैं. तो एक ट्रू एग्जैक्टली. लीडर की एक्चुअली वही पहचान होती है जो फॉलोअर्स ना क्रिएट करके वो लीडर्स ही क्रिएट करता है आगे. तो दैट्स प्रीटी कूल मोनिका. आप थैंक जैसे आपको मैंने ये भी सुना है कि आपको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, देखा है इनफैक्ट स्कूल में, कॉलेजेस में. उत्तराखंड गवर्नमेंट ने आपको बहुत सारे अवार्ड्स भी दिए हैं. तो उससे रिलेटेड आप क्या, मतलब वो जब भी अवार्ड वाला थॉट आता है कि आपके हाथ में अवार्ड है, किसी चीज का अचीवमेंट है आपके हाथ में जो आपने किया पिछले साल और लोगों के लिए किया, तो वो क्या अंदर से वो क्या थैंकफुल, मतलब आप किसके लिए ग्रेटफुल होते हो उस चीज को, और आपके दिमाग में सबसे पहले 4 लाइनें क्या आती हैं वो अवार्ड हाथ में लेके कि मैं किन किन चीजों के लिए थैंकफुल हूँ अपनी लाइफ के लिए. तो आप एक तरीके से एक शॉर्ट स्पीच भी दे सकते हो यहाँ पे कि आप वो कौन सी चीजें हैं जिनके लिए आप थैंकफुल हो उन अचीवमेंट्स के लिए. सी, जब अचीवमेंट्स की बात आती है तो यस, ऑफ कोर्स, कोई भी अवार्ड मिलने से पहले इट्स लाइक अ ग्रेट फीलिंग, एंड आई कैन नॉट डिस्क्राइब इट इन वर्ड्स, ऑफ कोर्स. तो या सी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज कि मैं जो हूँ जहाँ हूँ इज बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स. सो यस, दैट मैटर्स अ लॉट, बिकॉज अगर मेरी या फैमिली, मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट नहीं करते तो शायद मैं यहाँ तक नहीं होती. एंड दैट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनीबडीज स्टार्टअप और करियर. बिकॉज अगर आपके फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करती, यहाँ हमारे कंट्री में जनरली दिस इज नॉर्मल थिंग, कि अगर नहीं कर रहे या जनरली नहीं किया जाता है सपोर्ट, और कोई भी ऐसी चीजें होंगी तो डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट ही बनना है, वही वाला बस स्पीच चलता है घर पे. हाँ. So that kind of support that I've got all the time since childhood, and I'm still getting it. जब भी ज़रूरत होती है, so they are always there for me. They are never discouraging me or like कि ठीक है, तुमने गलत decision नहीं लिया. It's okay to experiment. It's okay to explore. So I would say कि ठीक है, पेरेंट्स का इस चीज़ में बहुत बड़ा रोल होता है.
सो अभी भी आगे अगर जाते हैं तो पेरेंट्स अगर अपने बच्चों को मोटिवेट करेंगे इस चीज़ के लिए, तो आई गेस बहुत ज़्यादा इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो अगर मैं अचीवमेंट्स की बात करूं तो फर्स्ट मेरा जो रहता है हमेशा, आई एम थैंकफुल टू माई मदर, आई एम थैंकफुल टू माई फैमिली हु सपोर्टेड मी ऑल द टाइम एंड हु स्टिल सपोर्टिंग मी। अभी मेरा एक्सपेंशन का प्रोजेक्ट भी चल रहा है, सो उसमें भी मेरा काफ़ी सारा सपोर्ट उन्हीं का हो रहा है, उन्हीं की तरफ से हो रहा है। एंड अगर जैसे अचीवमेंट्स की बात करते हैं या रिकॉग्निशन की बात करते हैं कि वेल एंड गुड, एक एक एनकरेजिंग फीलिंग होती है वो, कि ठीक है आप एनकरेज होते हो उससे कि हम जो कर रहे हैं एटलीस्ट सही है। बट द थिंग एक्चुअली हेयर इज सोनाली, आई वुड लाइक टू टेल दिस कि अभी भी है, दिस इज समथिंग दैट आई वांट टू डिस्कस कि हमारे सिस्टम में एक्चुअली कुछ काम जब आप शुरू करते हो, इनिशियली जब आप स्टार्टअप करने का शुरू करते हो, तो उस वक्त ये रिकॉग्निशन इतना नहीं होता है जब तक आप सक्सेसफुल नहीं होते हो, या आपने कोई जो काम किया है शुरू उसको एंड नहीं किया या उस पर आउटपुट नहीं दिया, तब तक के लिए या यहाँ पे कोई रिकॉग्निशन ही नहीं होता है। सो दैट इज आई गेस द बिगेस्ट रीजन व्हाई पीपल ऑलवेज फेयर फ्रॉम डूइंग स्टार्टअप और बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, बिकॉज रिकॉग्निशन जो है वो तभी आता है अगर आपने कुछ बड़ा कर दिया। अगर नहीं कर पाए या किसी रीजन की वजह से फेलियर मिल गया तो वो रिकॉग्निशन भी नहीं मिल पाता है। एंड ये एक बहुत बड़ा रिस्क है जो हमारी सोसाइटी में, इट्स लाइक ब्लेम गेम होना, कि ठीक है मना किया था इस वजह से आप फिर भी गए हो उसमें, एंड कुछ नहीं किया है, आपको फेलियर ही मिला है एट द एंड। तो वो सारी चीज़ें जो हैं काफ़ी इफ़ेक्ट करती हैं। तो रिकग्निशन बहुत बहुत ज़रूरी है, बाद में नहीं लेकिन स्टार्टिंग से ही, फर्स्ट डे से ही। अगर आप कोई आइडिया बता रहे हो, जिस दिन से आपके पास आइडियाज़ आ रहे हैं, आप आइडिया शेयर करना चाह रहे हो, आप एफर्ट्स लगाना चाह रहे हो, तो फ्रॉम दैट डे वन अगर रिकग्निशन हो that yes they are trying something new, yes they are trying something innovative or creative, तो उस दिन से अगर रिकग्निशन हो तो ज़्यादा बेटर होगा हमारे सिस्टम में, और ज़्यादा अच्छे से जो हमारे यूथ्स हैं, ये जो हमारे स्टार्टअप आइडियोलॉजिस्ट हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो बाहर निकल के आएंगे। सो अभी तो मेरे जैसे जैसे अचीवमेंट्स अगर मिलते भी हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आपकी उस हिसाब से बढ़ जाती हैं, बिकॉज येस अचीवमेंट्स मिलने के बाद आप आप किसी के लिए रोल मॉडल बन जाते हो शायद, या मैं हूँ, आई डोंट नो दैट, बट यस बिल्कुल वी होगी। हैव टू प्ले दैट, वी हैव टू प्ले दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल, कि जहाँ पे हमें एक रोल मॉडल का भी प्ले करना है, एंड वी हैव टू कीप दैट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यू नो वी हैव टू ग्रो दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी एवरी टाइम। हम एक जगह में स्टैग्नेंट नहीं रह सकते, हमें बस वो ग्रो करते रहना है। तो वो भी एक काइंड ऑफ एक्चुअली या इट्स अगेन काइंड ऑफ फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट एज वेल एज with a lot of responsibilities. आई टोटली गेट दैट। पर काफी अच्छा बोला आपने कि उस जैसे लोग स्टार्ट करते हैं तो वो फियर जो होता है वो उन्हें पीछे खींच लेता है। एक अगर वो 2 स्टेप आगे बढ़ाते हैं तो वो 4 कदम पीछे ले लेते हैं, सिर्फ एक वो फियर का सोच के कि लोग क्या बोलेंगे। और एक पुश मिलना बहुत जरूरी है लोगों को जब वो स्टार्ट करते हैं। तो वो आपने बहुत अच्छा बोला कि जरूरी नहीं होता कि एक इंसान सक्सेसफुल हो जाए उसके बाद अचीवमेंट्स आप दे रहे हो। बिल्कुल उनको मतलब आप रिस्पॉन्सिबल समझ रहे हो, आप उनको एक आइडल मान रहे हो, आप उनको बिल्कुल रिकॉग्नाइज कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। बट एक स्टार्टिंग में अगर एक इंसान को पुश मिल जाए तो दैट विल बी आई थिंक वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा और लोगों के लिए जो लोग स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। नहीं कर तो पा रहे एग्जैक्टली। या तो एक्चुअली आपके इसी में लेकर फ्यूचर प्लान्स, जैसे आपने एक्सपेंशन की बात करी है मोनिका, तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं फार्मिंग को लेकर, मशरूम फार्मिंग को लेकर, कि आप इसको आगे कितना एक्सपैंड करना चाहोगे, और या फिर कोई और आइडिया अगर आपके दिमाग में हो जो इससे जुड़ा हो, जो तो आपकी प्लान्स क्या है फॉर द कमिंग ईयर्स? वेल जब भी जैसे मान लो मैंने अभी ये स्टार्टअप शुरू किया, तो आई ऑलवेज हैड दिस आइडिया बैक इन माई माइंड कि 5 years प्लान लेके चलना है।
सो वो 5 years प्लान मेरे दिमाग में है अभी भी, तो उस एक्सपेंशन में ही अभी हमारा काम चल रहा है, जिसमें प्रोडक्शन यूनिट, मशरूम प्रोडक्शन यूनिट हम लोगों ने एक्सपैंड किया है। ओके। सो अभी इनिशियली जैसे 150 kgs पर डे का प्रोडक्शन चल रहा था, तो उसको हमने कैपेसिटी बढ़ा के 1 ton पर डे का प्रोडक्शन में हम फोकस कर रहे हैं। And apart from mushroom production, we are focusing on food processing as well. तो जितने भी फूड प्रोसेसिंग आपके आइटम्स होते हैं, लेट अस से दैट बिस्किट्स हो गए, मशरूम चॉकलेट्स हैं, एंड वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ फूड आइटम्स एज वेल, या अदर फूड आइटम्स एज वेल। तो उनको लेके भी, जैसे पिकल हो गया, पिकल मेकिंग है, चटनी है, या नॉर्मल सी कोई ऐसी चीज़ें हैं, तो फूड प्रोसेसिंग में भी हम थोड़ा सा आगे जाना चाहते हैं। एंड इसके अलावा कोल्ड स्टोरेज का भी मेरा छोटा सा एक यूनिट यहाँ पे सेटअप हो रहा है फॉर द फार्मर्स अराउंड। जो जहाँ पे मैं हूँ वो एक बहुत ही प्यारा एग्रीकल्चरल लैंड है। सो yes, being in this profession, I have closely known जो प्रॉब्लम होती है फार्मर्स की। हम लोग देखते तो हैं, टीवी में देखते हैं, इतनी जगह देख रहे हैं, ठीक है रेट्स की वजह से कुछ हो रहा है, या हम इतने फार्मर्स सुसाइड कर रहे हैं, या हर कोई छोड़ रहा है फार्मिंग करना, तो वो बस ऊपर से देखते हैं। जब आप एक्चुअली में उस चीज़ में उतरते हो, उस प्रोफेशन में उतरते हो, तो यू कम टू नो कि उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इफेक्ट करती हैं। सो यू नो दे डोंट गेट दैट मच ऑफ अर्निंग आउट ऑफ देयर हार्ड वर्क। सो या वो सारी चीज़ें जब पता चली, और वो सारे छोटी छोटी बातें पता चली बीइंग अ फार्मर, तो एक उनके लिए एक छोटा सा भी कोल्ड स्टोरेज भी शुरू किया है, इन विच वो अपना जो पैसा है, मान लो लेट अस सपोज कि अगर आप टमाटर के ही भाव देख लो या मटर के ही भाव देख लो, जब हम वेंडर्स के पास जाते हैं तो वो बहुत ही मिनिमल अमाउंट में देते हैं, जस्ट बिकॉज वो पेरिशेबल आइटम्स होते हैं। जो टमाटर है वो बहुत ही पेरिशेबल आइटम है, और उसका शेल्फ लाइफ कम होता है, इट हार्डली ओके। स्टेज फॉर लाइक 5 to 7 days, राइट? तो फार्मर जो है, जो इतना मेहनत करके ला रहा है किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास या वेंडर के पास, तो वो इस डर से दे देता है कि मैं खराब होने से अच्छा है कि कम रेट में ही निकाल दूं। तो उस डर की वजह से उसका जो भी हार्ड वर्क है उसका फायदा उठाते हुए वेंडर्स वो भी नहीं कम मिल रेट में पाता। ही निकालते हैं। एग्जैक्टली। सो दैट इज द रीजन कि जिस वजह से मैंने कोल्ड स्टोरेज का आइडिया निकाला है कि अगर किसी को नहीं सही रेट मिलता है तो वो अपने जो फूड आइटम्स है वो मेरे पास स्टोर कर सकते हैं, एंड जब उनको लगता है कि रेट्स ठीक मिल रहे हैं तो दे कैन सेल इट आउट। So that is the idea behind cold storage thing. So this is the whole project that I'm working on right now, and hopefully इस चीज़ के बारे में भी काफ़ी जल्दी काफ़ी अच्छी न्यूज़ सुनने को मिलेगी, hopefully fingers या crossed. आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट द आइडिया। वो क्योंकि एक अगर सोच अच्छी है, आप काम अच्छा करना चाह रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है मोनिका, वो चीज बिल्कुल चलेगी और पॉजिटिव। और सबसे बड़ी बात, उसका फीडबैक बहुत अच्छा आएगा आपको लोगों से। आप एक्चुअली लोगों के बारे में सोच रहे हो, मदद कर रहे हो, जिनसे और फार्मर्स के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा जहां तक है। तो वेरी वेरी गुड पॉइंट मोनिका, बहुत अच्छे प्लान्स हैं आपके, और पूरे भी होंगे। मुझे पता है आने वाले टाइम में मोनिका के साथ साथ बहुत सारी चीजें जुड़ती जाएंगी मशरूम फार्मिंग के अलावा, के अलावा भी। तो मोनिका, आपको जैसे मैं पर्सनली जानती हूँ, आई नो दैट यू आर अ ग्रेट डांसर टू बाय पैशन। आप बहुत अच्छा डांस करते हो। तो हाउ डू यू Thank मैनेज योर you हॉबीज, again. आप जॉब के साथ साथ? मतलब आप अपने बिजनेस के साथ साथ मैनेज करते हो सारी हॉबीज? वेल हॉबीज तो अभी फिलहाल जस्ट बिकॉज आई वॉज टू बिजी। जब आप कोई स्टार्टअप करते हो और आप इतना उसके अंदर लगे हो काम करने में कि आपके पास सोने का टाइम नहीं होता, आपके पास छुट्टियां नहीं होती लेने को, एंड लिटरली मैंने शायद ही छुट्टियां ली हैं। एंड दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि लोगों को लगता है अपना बिजनेस कर रहे हैं तो ठीक है, कोई बॉस नहीं है, अपने आप ही बॉस है। So this is a general thing that I always get from people कि ठीक है यार, बहुत अच्छा कर रहे हो आप स्टार्टअप कर रहे हो तो मतलब आप अपने ही बॉस हो, आपको कोई सुनाता तो नहीं है एटलीस्ट। So this is the normal thing that I get.
सो एक्चुअली वो इस फेस को नहीं देखते दैट रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी इक्वली आपके सर पे, आपके आपके ऊपर उतना आ जाता है बर्डन। बिल्कुल। एग्जैक्ट, तो आपने एक रिस्क लिया है, वो रिस्क आपके सर पे है हमेशा, एक प्रेशर आपके सर में है हमेशा, आपके काम का, कहीं एक्सपेक्टेशन। पे फेलियर्स का, एक्सपेक्टेशंस का, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स जिसका प्रेशर आपके पास होता है हमेशा। सो यस, उसके वजह से मतलब अभी टाइम नहीं मिल पाया बिल्कुल भी हॉबीज के लिए, सोचने का, देखने का। बट यस ऑफ कोर्स, मैं आगे जैसे ही अपना थोड़ा सा सेटल होती हूँ या थोड़ा वक्त मिलता है, जब भी घर पे वक्त मिलता है मुझे आउट ऑफ माई बिजी शेड्यूल, या कभी रिलीफ करने का मन करता है खुद को, या काफी ज्यादा टेंशन होता है, तो आई ऑलवेज चूज यू नो looking into my hobbies and just diverting my mind into it. या मैं जब भी याद करती हूँ मोनिका को, कॉलेज वाली मोनिका से, तो मैं हमेशा मोनिका और मानसी को परफॉर्म करता देखती हूँ दिमाग में कि ओ हो डुएट चल रहा है, मानसी मोनिका परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली आपने सोनाली, आप दिस इज हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो एक जो फेज था ना हमारा कॉलेज में, यू नो, मैनेजिंग अ ग्रुप डांस एंड वर्किंग ऑन इट एंड देन यू नो कोऑर्डिनेटिंग इट, और वो स्टार्ट पूरा 4 साल का जो जर्नी था उस थ्रू आउट इन माय कॉलेज, तो वो काफ़ी हेल्प किया मुझे आगे बिजनेस में। सो मेरा स्टार्टअप करने में, मुझे मैनेज करने में, लोगों के साथ इंडल्ज होने में, तो वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहा है। सो यस, आपकी हॉबीज़ भी आपको हेल्प करती हैं इन अ वे और अनदर, तो आप उसमें वर्कआउट करते रहो बिल्कुल। क्योंकि ना लीडरशिप स्किल्स कहीं ना कहीं से वहीं से आती है जहां से आपने ये चीजें सीखी हो। जैसे कॉलेज में आप मानसी, आप लोग का ग्रुप अनब्रेकेबल्स, तो उधर आपने एक स्किल तो डेवलप हो जाती है जब आप किसी को सिखाते हो दूसरे को, या फिर किसी को बताते हो कि कोई चीजें कैसे होंगी, तो आपके अंदर वो स्किल तो डेवलप अपने आप हो जाती है। तो या बिल्कुल हेल्प तो जरूर किया है वो चीज आगे बढ़ने में, एंड आई होप ये चीज बिल्कुल जारी भी रहे आगे। तो इन अ वे अगर देखा जाए मोनिका, तो आपने अपनी ड्रीम को फॉलो किया, जो कि हर कोई नहीं कर पाता, क्योंकि जॉब छोड़ के आना वापस, और आप अपना जो ड्रीम चीजें हैं जो दिमाग में चल रही है वो कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं है, मैं यही बोलूंगी, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग माइंड हर किसी का डेवलप नहीं हो पाता। तो मोनिका, आप उन लोगों को क्या बोलना चाहोगे जो जो लिटरली अपना पैशन फॉलो करना चाहते हैं, अपने ड्रीम के पीछे जाना चाहते हैं, और एक्चुअली कुछ करना चाहते हैं पर वो कुछ और ही कर जाते हैं और अपनी रोबोटिक लाइफ में फंस जाते हैं 9 to 5 जॉब करते हैं। तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि मतलब हर कोई निकल के 9 to 5 जॉब से अपना कुछ ना कुछ मतलब जो सोच रहा है वही करे, ऐसा नहीं है। आप अपने आप को चैनलाइज करो कि आपको कहाँ कैसे क्या करना है एक्चुअली, और अगर आपका मन सच में नहीं लग रहा 9 to 5 में, तब आप कुछ ड्रीम सोच रहे हो कि आपको कहीं और ही जाना था, तो उस चीज पे आप कैसे बोलोगे लोगों को कि वो स्विच कैसे करे, एक 9 to 5 जॉब से अपने ड्रीम को फॉलो कैसे करे? ठीक है। सोनाली, एक्चुअली में द थिंग हियर इज कि एवरीबडी इज लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ इंटरेस्ट, कि ठीक है मेरा ये इंटरेस्ट है तो मैं इसी में जाना चाहता हूँ, या मैं आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ, मुझे हम्म। एक्टर बनना है, मुझे मुझे म्यूजिशियन बनना है, मुझे फोटोग्राफर बनना है, तो वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन द थिंग दैट मैटर इज कि आप उस आइडिया में बिलीव करते हो या नहीं। यू नो, हम्म। यू ऑलवेज थिंक कि ठीक है, मैं इसमें इंटरेस्टेड तो हूँ, बट आई डोंट नो कि ये क्या होगा, इससे क्या आगे जाके क्या होगा। तो जब तक अग्री। आप अपने आइडियाज में बिलीव नहीं करेंगे, कोई और क्यों करेगा? सो द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट थिंग इज, अगर आप में से कोई भी ऐसा है, जैसे ठीक है, नो नॉट एवरीबडी wants to be a leader, not everybody wants to, you know, start their own business. सो जो लोग करना चाहते हैं लेकिन किसी रीजन की वजह से नहीं कर पाते हैं, उनको तो मैं सबसे पहला चीज ये बोलूंगी दैट जस्ट हैव बिलीव इन योर आइडिया। आप अपने आइडियाज में बिलीफ रखो। मतलब आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि सोसाइटी क्या बोलेगी, सोसाइटी क्या सोचेगी, बिकॉज एनी हाउ आप चाहे 10 साल भी उसमें मेहनत कर लो, यू विल गेट थिंग्स टू लिसन। सो इट्स नॉट लाइक कि आप सुनोगे नहीं, उसके बाद ज्यादा सुनोगे, ज्यादा लोग आपको जानेंगे तो ज्यादा सुनोगे, है ना, जितने ज्यादा एक्चुअली। लोग आपको जानेंगे तो ज्यादा सुनोगे। बट द थिंग हेयर इज कि अगर आप पे, आपके अंदर है बिलीफ कि आपका आइडिया है, आप कहीं ना कहीं ले जा सकते हो उसको, राइट?
even if it takes a lot of time, even if it takes hundreds of experiments, even if Yeah. it comes out after so many failures, one always should believe कि मेरा जो आइडिया है या मेरा जो इंटरेस्ट है या जो मेरा पैशन है मुझे आखिरी में रिजल्ट लाके देगा, Hmm. है ना. एंड इट्स नॉट लाइक ऑलवेज कि ठीक है, कभी कभी कभार ऐसा भी होता है दैट वी एंड अप इन सम काइंड ऑफ फेलियर. सो ऑल वी हैव टू डू इज वी हैव टू लर्न आउट ऑफ इट, राइट, कि हम लोगों ने Yeah. क्या सीखा है, फेलियर है तो क्यों है. नथिंग इज इम्पॉसिबल, यू कैन डू एनीथिंग Hmm. यू वांट. एंड इस चीज में आपका स्किल सेट, अगर जैसे भी आपने बताया कि स्किल सेट जो होता है वो मैटर करता है, तो उसके लिए पहले से ही अगर वो स्किल्स आप डेवलप कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो आगे जाके काफी हेल्प करेगा. हाँ. अभी जो यूथ है या अभी हमसे छोटी जनरेशन है, जो अभी पढ़ रही है, तो उनको मैं यही हमेशा बोलती हूँ दैट आप अपने आप जो स्किल सेट है वो पूरा प्रॉपर रखें. एंड Hmm. साथ में पेरेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट होना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है उन स्किल सेट्स बिल्कुल. में. सो जब तक वो सपोर्ट नहीं मिलता, जब तक वो पुश नहीं मिलता, यहाँ पे हर कोई डरता ही रहेगा अपने आइडियाज को लेके कि आई डोंट नो इफ, वो इस डर से नहीं आगे जा पाते. वो जनरली लोग सोचते हैं कि डरते हैं बिकॉज आइडियाज में बिलीव, सॉरी, आइडियाज फेल हो जाएंगे. वो डरते Hmm. हैं जस्ट बिकॉज सोसाइटी उनको क्या कहेगी, Actually. है ना. हम लोग इसलिए नहीं डरते कि हमारे आइडियाज फेल हो जाएंगे, बट हम डरते इस वजह से हैं कि आइडियाज फेल हो जाएंगे तो सोसाइटी हमें क्या कहेगी. तो जनरली ये सारा जो कॉन्सेप्ट है वो काफी ज्यादा मिक्स्ड अप है. काफी टाइम लगता है इससे बाहर आने में, तो थोड़ा थोड़ा करके एक एक स्टेप करके ही आपको बाहर आना है. अपने आइडिया में बिलीव करें. कोई दिक्कत नहीं है अगर रिकॉग्निशन नहीं मिलता है, यू जस्ट कीप ऑन मूविंग. आप एफर्ट्स लगाएं, आप हार्ड वर्क करें. एंड एनी हाउ, बिकॉज वी नो दैट हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट, इट कैन बीट टैलेंट इफ टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड, राइट. सो इफ दैट इज द रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क, तो आप करें हार्ड वर्क और you'll get a result somewhere. वेरी वेल सेड. वेरी वेल सेड एक्चुअली. क्योंकि इन्हीं चीजों का डर हमेशा हर किसी के मन में होता है. मैं तो, बल्कि हम मैं अपनी भी बात करूं, अगर मैं कोई भी इंटरव्यू भी करती हूँ, लगता है वो फियर रहता है कि अगर अगर लाइट चलेगी, वाईफाई चला जाएगा तो क्या होगा, या फिर वो फियर हमेशा ना रहता है मन में कि मतलब मैं अभी भी घबरा रही हूँ, जब तक हो नहीं जाएगा, सब कुछ सही नहीं हो जाएगा, तब तक लगेगा नहीं कि हाँ ये सब हो गया. तो आई टोटली अग्री कि ये बच्चे बिल्कुल सोचते हैं, और क्योंकि वो उसी चीज से गुजरे हैं यार, मतलब जिस चीज से हम लोग निकल चुके हैं आगे निकल के अभी. तो एक स्टार्ट करना बहुत जरूरी है, भले ही वो स्टार्ट आपको फेलियर दे या सक्सेसफुल बनाए. तो आपने बहुत ही सही पॉइंट एकदम बोला है मोनिका, क्योंकि अगर आप स्टार्ट नहीं करोगे, आप हो सकता है आगे जाके रिग्रेट करो, हो सकता है आपको सक्सेस मिल जाती या फिर या मे बी आगे बढ़ जाते उस चीज को हटा के. तो एक स्टार्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा उस चीज में. और Right. बहुत ही अच्छा पॉइंट था मोनिका. तो आप एक ऑप्टिमिस्टिक लीडर हो, तो हाउ डू यू टेल पीपल टू स्टे पॉजिटिव? अभी कोरोना चल रहा है, जैसे पैंडेमिक का टाइम है, तो ज्यादा जॉब्स, जैसे जॉब्स भी ज्यादा लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो जो लोग वापस आ गए हैं अपने शहर, या फिर जो लोग बहुत ही ज्यादा पैनिक कंडीशन में है, डिप्रेस्ड है इन दैट केस, तो आप उन लोगों को कैसे कोप अप करते हो? क्योंकि आप, आई एम श्योर कि आप उन लोगों से भी मिलते हो जो लोग काफी लो फील करते हैं आजकल. तो आप उन लोगों से कैसे डील करते हो, उनको कैसे पॉजिटिव रहने के लिए सलाह देते हो इस टाइम में? देखो, ऐसा अभी आजकल जो पेंडेमिक का टाइम चल रहा है सोनाली, इट्स अ क्रूशियल टाइम फॉर या. सो मेनी पीपल बिकॉज दे हैव लॉस्ट देयर जॉब्स एंड दे आर लिटरली आउट ऑफ मनी बिकॉज इट्स बीन सो मेनी मंथ्स एंड देयर इज नो जॉब. अभी वापस लाइफस्टाइल नहीं आई है, वर्क शेड्यूल वापस वैसा नहीं हुआ है. एंड कहीं ना कहीं ये चीज़ आगे भी अभी काफ़ी टाइम तक चलता रहेगा बिकॉज अभी कंट्रोल नहीं है सिचुएशन. एंड बिल्कुल. आगे एकदम से जॉब्स नहीं मिलने वाली अगर कंट्रोल भी हो जाता है तो द थिंग हेयर इज कि पहले से अनएम्प्लॉयमेंट थी, अब जब ये पेंडेमिक आ गया तो और ज़्यादा बढ़ चुका है एंड एवरीबडी इज पैनिकिंग राइट नाउ. सो द थिंग हेयर इज कि जो पॉजिटिव रखने वाली चीज़ है, आई ट्राई माई बेस्ट कि मेरे आसपास के जो लोग हैं जो घर घर पे आए हैं और जो
जिनके पास अभी कुछ नहीं है करने को. सो आई ट्राई एंड गिव देम आइडियाज़. मैं लोगों से मिलाती हूँ, उनको आइडियाज़ देते हैं. अगर कहीं पे मुझसे हेल्प हो सकती है तो मैं उनकी हेल्प करके उनकी जॉब्स लगवाती हूँ, आसपास लोकल जॉब्स लगवाती हूँ. एंड आई हैव सीन सो मेनी पॉजिटिव रिस्पॉन्स टू, जिसमें लोगों ने देख के कि अब लोकल भी कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज दी ओनली थिंग दैट इज लेफ्ट राइट नाउ. वी डोंट Yeah. नो कि ये पेंडेमिक का जो सिचुएशन है, वो क्राइसिस है, वो कितना आगे तक जाने Hmm. वाला है. सो यहाँ पे काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना काम भी शुरू कर दिया है. सो मोटिवेटिंग देम कि ठीक है, ज़रूरत नहीं है आपको कहीं पे जाने की, आप अपने घर पे बैठ के सोनाली पांडे की तरह लाइव सेशन चला के अपने डेली एक्सपेंस मैनेज कर सकते हो. तो वो सारी चीज़ें भी हैं. तो बस यही है कि पॉजिटिव रहना. मतलब आप यू कैन डू एनीथिंग इफ़ यू आर क्वालिफाइड इनफ. इफ यू वांट टू डू एनीथिंग इन योर लाइफ, तो आप किसी भी उसे प्लेटफॉर्म में उसको प्रेजेंट कर सकते हो. your best. आप अपने आसपास आप के अपने लोगों को आसपास के लोगों मोटिवेट को कर सकते हो मोटिवेट कि कर आप घर सकते पे हो बैठ कि के आप भी घर काम पे कर बैठ के सकते भी हो, काम कर सकते हो. है ना. अभी बिल्कुल. हमने अभी पेंडेमिक के हमने टाइम में पेंडेमिक के इतने टाइम में इतने वीडियोस देखे होंगे, वीडियोस इतने देखे लोग होंगे, देखे इतने हैं लोग जिन्होंने देखे हैं जिन्होंने कुकिंग स्किल्स कुकिंग डेवलप करी स्किल्स है डेवलप अपनी, करी है अपनी. घर पे कुकिंग बैठ तो के बहुत लोगों डांसिंग ने करी स्किल्स. है एग्जैक्टली, एक्चुअली. डांसिंग स्किल्स से डांसिंग लेके, स्किल्स से कुकिंग स्किल्स लेके, से लेके, कुकिंग स्किल्स से म्यूजिक लेके, स्किल्स से म्यूजिक लेके, स्किल्स से लेके, एक्टिंग स्किल्स से एक्टिंग लेके, स्किल्स से लेके, एंड Yeah. डूइंग एनी काइंड ऑफ doing any kind रिसर्च, of research, बुक रिलेटेड. book related. Hmm. ये सारा ये सारा पूरा प्लेटफॉर्म आपने पूरा प्लेटफॉर्म आपने क्रिएट किया है और एक क्रिएट किया है और इनिशिएटिव एक लिया है. सो इनिशिएटिव लिया है. So yes, we can do like yes, we this, can do like things this, like this. things like this. Yeah, great point. So that's amazing, Monica. So I think मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई ये सब जान के आपके बारे में, क्योंकि चीज़ें जो पीछे छुपी हुई होती है ना, वो एक बार सिर्फ एक इंसान ही बता सकता है कि उन चीज़ों के पीछे क्या रीजंस रहे, क्या चैलेंजेस रहे, जिसकी वजह से आज जो आप हो वो हो. तो आई थिंक दैट्स ग्रेट एंड बियॉन्ड एक्सेप्शनल. आई होप आगे अरे आपकी लाइफ में ऐसे ही चीज़ें चलती जाए और आप और ज़्यादा सक्सेसफुल रहो, और आपको अचीवमेंट्स तो बहुत छोटी बात है. एक रिवॉर्ड अगर मिल जाए इंसान को तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, जो कि आपको मिल रहा है. लोग अपने आप ही आपको आकर वो चीज़ें देते हैं. आप लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहे हो, और आगे आने वाले टाइम में आप इंस्पिरेशन से भी ज़्यादा बड़े आइडल बन जाओगे लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए जो एक्चुअली आपको देख के बोलते हैं कि मोनिका दीदी जैसा बनना है. तो या दैट्स आई थिंक दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. We have covered a lot of things related to you, Monica, and also for related to mushroom farming. तो वही एक चीज होती है कि लीडर्स जो होते हैं, लीडर्स ही बनाते हैं, फॉलोअर्स नहीं बनाते. तो आप ट्रू लीडर हो, यू विल क्रिएट फर्दर बहुत सारे लीडर्स आगे जाके. सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, मोनिका. अगर आपको कुछ भी बोलना है आप बोल सकते हो. थैंक यू सो मच सोनाली. पहले तो फॉर यू आर सो काइंड टू मी, आई डोंट नो व्हाई. एंड अभी मैंने कुछ अरे ऐसा बड़ा नहीं काम किया है. इट्स नहीं जस्ट अ नहीं, नॉर्मल इनिशिएटिव. see, एनीबडी you कैन are डू doing a दिस. phenomenal job. No, anybody can't do this. क्योंकि वो थॉट, पता है, वो थॉट होना ही सबसे बड़ी बात होती है अपने में. और अगर आप सोच भी रहे हो ना, सोचते बहुत लोग हैं, मैं भी सोचती हूँ, बट एक्चुअली उस चीज को करना और करके सक्सेसफुल बनना, ये दो चीजें होती हैं बहुत अलग अलग. एंड आई आप एम उस नॉट बाद येट वाली सक्सेसफुल. लैटर, अभी बस वो उस यू लैडर आर, में चढ़ रही हूँ. लिसन, यू आर, आपने स्टेप अप कर लिया है, आप वो लैडर चढ़ रहे हो ना, आप बीच में ही हो, एंड यू आर इनटू इट. आप कर दोगे उस चीज को भी. तो you are an inspiration and you will be an inspiration for people coming along आगे जाकर भी. तो don't worry for that. Let's So hope I for the think we best. have to end up the video now. Sure. Thank you so much Thank for you, joining Sonali. in, Monica. Thank you. Yeah, thank you. Have a great Thank you day. people for You take joining. care. You take care. Yeah, you too.